आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका आज की हमारी रात की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम बीते 24 घंटे की आपको रिपोर्ट देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने का। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 की और क्रास्नोदार रीजन में, क्रास्नोदार शहर से ज्यादा दूरी पर नहीं, आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें ये एक ड्रोन हमला हुआ था एक ऑयल रिफाइनरी पर। क्या दृश्य थे ये, काफी दूर से हालांकि ये दृश्य लिए गए थे, लेकिन ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा अभी भी रशियन रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। रशियन रिफाइनरीज को रिपेयर करने का जो रेट है वो भी बहुत तेज है, लेकिन जो अटैक का रेट है वो भी बहुत तेज है। और ये जो यूक्रेनियन हमले हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। रशिया की ओर से रिस्पॉन्स आते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स इतने मजबूत नहीं है। अब यूक्रेन को आदत हो चुकी है इन रिस्पॉन्स की, और अब कुछ अलग करना पड़ेगा रूस को। खैर ये इन सब बातों की भी हम चर्चा करेंगे। 201 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे। एक रिपोर्ट में इसमें मेंशन है, अलग अलग राज्यों का भी मेंशन था और कहां मार गिराए गए थे। और एक और रिपोर्ट में बात करें तो 64 201 और 64 जोड़ते हैं तो 265 की संख्या हमें मिल जाती है। इतने ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बीते 24 घंटे में। एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन उपयोग किए थे यूक्रेन ने, ये इससे थोड़े ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% 100% एक्यूरेटली काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द यूक्रेनियन ड्रोन्स विच किल्ड 24 लोग इन द खेरसोन रीजन इन ऑन द न्यू ईयर इवनिंग वर प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी। खेरसोन में हमने बात की थी 31 दिसंबर की रात में या शाम में एक ड्रोन हमला हुआ था यहाँ पर एक कैफे में, जहां पे लोग पार्टी कर रहे थे, जिसमें कि कम से कम 24 लोग मारे गए थे। और इसमें जो ड्रोन का उपयोग किया था यूक्रेनियन सेना ने, इसके पार्ट्स का निर्माण हुआ था नाटो देश जर्मनी में, जो कि जर्मनी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर अब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इनको इस चीज की आदत पड़ चुकी है एक तरीके से, इसमें इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रूस को भी एक तरीके से आदत पड़ चुकी है इस चीज की। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट कहती है बीते 24 घंटे में नहीं, बीते एक हफ्ते में, क्योंकि आज शुक्रवार है तो आज वीकली रिपोर्ट आई है, साप्ताहिक रिपोर्ट। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट कहती है बीते एक हफ्ते में 365 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला है। और ये कुछ कंटेस्टेड इलाके सफेद रंग में जो जोड़े गए हैं, ये सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये रूस के अधीन है, रूस के कब्जे में है। बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके हैं, लेकिन इनके वीडियो सबूत अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी एक सफलता देखते हैं, एक और छोटी सी सफलता देखने को मिलती है इस गांव के, ये रिहायशी इलाके में। ये गांव का नाम आप देख ही सकते हैं। और ये सफलता हम देखने के बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की ओर। रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक रोचक वीडियो दिखाता हूँ। रिपोर्ट कहती है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बीते एक हफ्ते में, बीते 7 दिन की रिपोर्ट है। 1405 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, 2 टैंक, 24 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 60 मोटार व्हीकल, 7 आर्टिलरी गन, ये सारे नुकसान देखे गए थे। अब एक वीडियो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसको मानूंगा, 3x पर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है। ये साल 2025 में किस तरीके से रशियन प्रोग्रेस हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं, किस तरीके से फ्रंट लाइन चेंज हुई है। सबसे तेज यहीं पर डोनेट्स्क राज्य में ही चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एरिया ऑफ फोकस सबसे ज्यादा रशिया का यहीं पर देखने को मिलता है। बाकी कुपियांस्क वगैरह में थोड़ा बहुत देखने को मिला है, और कुछ और फ्रंट लाइंस में थोड़ा बहुत। लेकिन एक मुख्य आपको एक सफलता बताऊं रूस की, जो मुख्य रूप से अर्जित की है रूस ने साल 2025 में, डोनेट्स्क राज्य की साउथ पार्ट यानी साउथ डॉनबास फ्रंट लाइन, हम जिसको कहा करते थे एक समय साउथ डॉनबास फ्रंट लाइन, ये है नोवो यूक्रेन का और वेलिका नोवोसिलिका, उस्पेनीव का, इसके उत्तर में ये एक बहुत फेमस शहर है। और भी तरीके से है, ये हो गया वो बहुत सारे, ये जो डोनेट्स्क राज्य का ये जो साउथ वाला पार्ट है, और कुछ ये भी इलाका जो आप इलाके देख पा रहे हैं, ये काफी सारा इलाका। मैं आपको एक ब्लैक लाइन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लगभग लगभग कितने इलाके की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग लगभग मैं
इतने इलाके की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट। हालांकि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, मैं इसको वो कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, हाँ उत्तरी छोर में ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन मैंने खींचने की कोशिश की है, लगभग लगभग इतना इलाका, एक थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ तो फिर ये सही हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से हो जाता है ये चीज जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये चीज अब ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा मैच करता है। ये जो ब्लैक लाइन के उत्तर में जो लाल इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इलाका साल 2025 में रूस ने आजाद करवाया, जो कि एक नजरिए में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बीते 4 सालों में देखें युद्ध के 3-4 महीने को छोड़कर, तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। इसमें पक्रोव्स्क शहर भी काउंट कर लीजिएगा, मिर्नोग्राड भी काउंट कर लीजिएगा, इधर के ये सारे इलाके, रोदीव का गांव, क्रांसियार, ये सारे शामिल हैं। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और सफलता देखने को मिलती है, ये अब्लूनिफ्का गांव के उत्तरी छोर में ये छोटी सफलता, एक कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड आया है रूसी सेना के कब्जे में। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ी है, जो कि हमको पढ़नी चाहिए, रोडिन्स के गांव के आसपास से मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें 3,305 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिलता है। बीते एक हफ्ते की रिपोर्ट है ये, जो मैंने साल 2025 की आपको रिपोर्ट दिखाई है, एक जो वीडियो दिखाई, इसका लिंक मैं एक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप चाहें तो इसे आराम से देख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारी वीडियो को बार बार लोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप जितनी मर्जी उतनी बार आप देख पाएंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। और कॉन्स्टेंटिनोवका के आसपास देखें तो ये लाल रंग में ये इलाका जो आप देख पा रहे हैं, खेत खलियान मैदानी इलाके और थोड़ा सा रिहायशी इलाका, ये आया है रूसी सेना के कंट्रोल में। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें बीते एक हफ्ते का नुकसान है 1,295, यानी लगभग 1,300 सैनिक यहाँ पर इसमें बताए गए थे नुकसान के तौर पर। एक एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो देखने को मिला था यहाँ पर, लेकिन इसको पहचाना नहीं जा सका एग्जैक्टली कि इसके आधार पर हमें पेंट करना चाहिए लाल रंग में इस इलाके को या नहीं, जिस कारण से अभी इसको नहीं किया गया है। बहुत खून खराबा है इसमें, काफी सारे रूसी सैनिक इसमें मारे गए थे, जो कि यूट्यूब पर इतना खून खराबा दिखाया नहीं जा सकता है, जिस कारण से अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इस पर आगे चर्चा होगी, अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो मैप अपडेट भी होंगे। और जो मिसाइल स्ट्राइक कुछ हुए थे, इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तरी छोर में बढ़ जाते हैं हम, तो कुपियांस्क के आसपास वापस से कुछ कंटेस्टेड इलाके, ये सफेद रंग के, जो कि सूत्रों का कहना है यूक्रेनियन सेना ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए अभी कोई वीडियो सबूत नहीं है, इसलिए हम खाली रिपोर्ट पढ़ते हैं। ज़पैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बीते एक हफ्ते में 1,390 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिलता है। बर्फबारी हो रही है, खार्किव शहर में मिसाइल हमले कुछ हुए हैं। और आखिरी में नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट है हमारे पास, इसमें बीते एक हफ्ते में 1,305 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन्ड है। बात करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की इंटरेस्टिंग, मॉस्को से, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। अभी जो हमला हुआ था पुतिन के रेसिडेंस पर, आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था कि इसका रिस्पांस क्यों नहीं दिया गया रूस की ओर से। इसका कारण यह है कि इसमें अभी पूरी तरीके से जांच चल रही थी, सबूत इसके इकट्ठा किए जा रहे थे, और ये सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। और पुख्ता सबूत जो कि आप देख सकते हैं, ये यूक्रेनियन ड्रोन के कुछ पार्ट्स जो मिल पाए थे उनको इकट्ठा करके और एक पूरी एक कंबाइंड रिपोर्ट पुख्ता सबूत के साथ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंप दिया गया है। ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में राइट साइड में, ये अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको आपने देखा, ये अभी भी देख रहे हैं राइट साइड में वीडियो में। इनको सब सबूत सौंप दिए गए हैं, ये ट्रंप को दे देंगे सारे सबूत, और उसके बाद फिर आगे की जो अपनी कार्रवाई है ये करेगा रूस। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिर बाद में अमेरिका ये ना कहे कि कोई हमला नहीं हुआ था, आपने बस एक फेक न्यूज फैलाई, आपको यूक्रेन पर बहुत भारी कुछ एक्शन लेना था, इसके लिए आपने फेक न्यूज फैलाई, ऐसा अमेरिका ना कहे। इसके लिए जो इसके प्रॉपर सबूत है ये अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिए गए हैं, और अब किसी भी समय एक्शन हो सकता है यूक्रेन पर। 116 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। रूट्स ऑफ
Russian missile strike, infographics from the Ukrainian armored forces visualizing the routes of Russian cruise and ballistic missile strikes during 2025। देखिए, ये एक बहुत मिक्स्ड अप मैप है, एक बहुत समझने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो रूसी मिसाइल्स किस तरीके से आए हैं इसमें कोई हम ड्रोन की बात नहीं कर रहे। इस्कंदर मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, खा-101 मिसाइल, अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स है, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक मिसाइल हो, सबसोनिक मिसाइल हो या कि हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उनका क्या रूट है। उत्तरी ओर से हरे रंग में देखने को मिलते हैं रूट्स, और कुछ दूर से नीले रंग में देखने को मिलते हैं रूट्स, हरे रंग में देखने को मिलते हैं। ये जो भी आप एरोस देख पा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां से ये मिसाइल हमले किए जाते हैं। और कहां कहां हुए हमले ये भी आप देख सकते हैं। इसमें एक दो राज्य अगर हम देखें तो उत्तर के राज्य यूक्रेन के ये वाला इलाके में 2025 में शायद हमले देखने को नहीं मिले। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा है भी नहीं। एक दो रोचक खबरों की बात और करते हैं, इसके बाद हम यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ, जी हाँ, इनका नाम आप जानते होंगे, ये मैंने हाईलाइट कर भी दिया है। इनको बहुत से लोग जानते हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को फॉलो करते हैं, खबरें देखते हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ अब राष्ट्रपति ऑफिस का भी कार्यभार सब देखने वाले, क्योंकि जेलेंस्की के पास ऑप्शन ही नहीं है। जब से आंद्री यरमाक जो कि पूर्व हेड थे राष्ट्रपति ऑफिस के, इनको हटाया गया था। इनके बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद अब ऑप्शन ही नहीं थे जेलेंस्की के पास। एकमात्र ऑप्शन सबसे अच्छा यही दिखा जेलेंस्की को, इनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, इंटेलिजेंस यूनिट्स के चीफ, और इनको यही जो सारी जिम्मेदारियां हैं ये सौंप दी गई। यूक्रेन से एक बहुत दुखद खबर है निकल कर आई है। जो नंबर ऑफ विकलांग व्यक्ति है, कितने नंबर ऑफ विकलांग व्यक्ति यूक्रेन में है, ये 2.7 मिलियन से बढ़कर 3.4 मिलियन हो चुके हैं, यानी 27 लाख से बढ़कर कम से कम 34 लाख हो चुके हैं। इसमें 4, 5, 6, 7 लाख संख्या विकलांग व्यक्तियों की देखने को मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से युद्ध के सैनिक हैं। जी हाँ, और एंड द डेथ टू बर्थ रेट इज अप्रोचिंग 3:1, और जो डेथ इज टू बर्थ रेट है ये 3:1 अप्रोच कर रहा है, लगभग पहुंचने ही वाला है। कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति का जन्म होता है यूक्रेन में, एक बच्चे का जन्म होता है तो 3 लोग मारे जाते हैं। ये एक कितना खराब फिगर है, आप ये समझ ही गए होंगे, अपने आप ही समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट 40% ऑफ यूक्रेनियन तैयार है, 40% यूक्रेनियन तैयार है कि अपनी धरती दे दी जाए रूस को। लगभग आधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जनता है जो कि अभी विश्वास रखती है कि शायद कुछ हो जाए, हमें धरती ना देनी पड़े, समझौता हो जाए। और कुछ 5-10% जो जेलेंस्की की तरह जो विचारधारा रखते हैं, वो अभी भी सोचते हैं कि शायद हो सकता है हम युद्ध में जीत जाएं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे नहीं, लेकिन शायद कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि हमको अपनी धरती ना देनी पड़े और शांति आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। द यूरोपियन यूनियन ने सोच रहा है कि शांति आ जाएगी, पीस कीपिंग फोर्सेज हम भेजेंगे, जबकि ये सारी बातें केवल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होती है। यूक्रेनियन सैनिक जानते हैं कि साल भर युद्ध ये चलने वाला है, और जेलेंस्की ने कहा था कि कल बहुत जरूरी दिन होगा यूक्रेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। कल यानी अब ये खबर तो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाली है, क्योंकि आज का दिन अब खत्म होने वाला है। 3 तारीख की बात कर रहे थे, 3 तारीख को बहुत जरूरी दिन होने वाला है यूक्रेन में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। आखिरी कुछ बातें ईरान से। ये एक बहुत आसान सी पिक्चर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बहुत कम पिक्चर है। ये जहां जहां आप आइकन्स देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत भीषण रूप से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनका एक स्टैचू भी था जिसको कि वैंडलाइज कर दिया गया था। मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर का जो स्टैचू था उसको भी तोड़ फोड़ करके और उसको नष्ट कर दिया गया था। खैर, वो दृश्य मुझे अभी मिल नहीं रहे, मैं ढूंढूंगा आराम से। लेकिन आप ये मैप देखिए, ये मैप आपको एक लगभग अंदाजा दे सकता है कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वॉयलेंट प्रोटेस्ट हैं, बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई है ईरान में। और अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान बहुत खून खराबे का सहारा लेता है, ईरानियन सरकार इन जो प्रोटेस्ट है इनको दबाने के लिए, तो अमेरिका लोगों की रक्षा के लिए आएगा। अमेरिका इतना बड़ा लोगों का रक्षक तो है नहीं जितना मुझे मालूम है, लेकिन हाँ, ये एक बहाना जरूर है अमेरिका के पास, क्योंकि
अमेरिका के द्वारा ही ये जो अनरेस्ट है ईरान में, ये जो अस्थिर स्थिति है, ये जो स्थिति निर्मित है, ये अमेरिका के द्वारा ही लाई गई है, अमेरिका और इजराइल के द्वारा। और इसका फायदा उठा के अमेरिका इजराइल किसी न किसी माध्यम से ईरान पर युद्ध फिर से शुरू करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।